हाय एवरीवन। स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये गवर्नमेंट स्कीम। इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे। गवर्नमेंट स्कीम अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर 2-3 शिफ्ट में आपको एक सवाल मिल जाएगा गवर्नमेंट स्कीम से। और गवर्नमेंट स्कीम से ऐसे सवाल बनते हैं, सबसे जो कॉमन सवाल है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम कौन सी ईयर में लॉन्च हुई है। कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछ ली जाती है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि वो डेट ना पूछ के थोड़ा अंदर से पूछते हैं। जैसे एक मैं पेपर खुद दे रहा था, सीजीएल का पेपर था। उसमें जो क्वेश्चन था वो था कि पीएम, यही योजना थी जो पहले पे मैंने लिखी हुई है, पीएम सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना में जो एक्सीडेंटल कवर होता है वो कितने का होता है। ऑप्शन थे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख। उस वक्त मैंने नहीं पढ़ा था, मैं 5 लाख लगा के आया था और वो मेरा गलत हो गया था। तो यहाँ पर आपको यही याद नहीं करना है सिर्फ कि वो कब लॉन्च हुई है, आपको उसके अंदर के बारे में भी पता होना चाहिए। ओवरव्यू तो होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में बातें नहीं पता होनी चाहिए। जितने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए वो मैंने इन नोट्स में ऐड ऑन किया है। हम 1 बाई 1 स्कीम देखेंगे और जो स्कीम की डेट होगी वो भी हम याद करेंगे। और मैं आपको निमोनिक टेक्निक के साथ, ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। देखो, डेट की ट्रिक बनाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको ट्रिक के साथ करा पाऊँ। ये लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इतने अच्छे तरह से आपको यूट्यूब पर शायद और लेक्चर्स नहीं मिलेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, बुरा है, सजेशन देना है, आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो देखो, सबसे पहले हम जो स्कीम देखेंगे वो देखेंगे पीएम सुरक्षा बीमा योजना। सबसे पहले तो ये 9 मई 2015 कोलकाता से लॉन्च हुई थी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोलकाता याद होना चाहिए, ज़रूरी ये है कि आपको 9 मई 2015 याद होना चाहिए। उसके बाद ये एक्सीडेंटल एक तरह से इंश्योरेंस है कि अगर आपका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है किसी इंसान की, या उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अब देखो, डेथ में तो आपका 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि या तो 2 हाथ कट जाते हैं, 2 पैर कट जाते हैं, मतलब कट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, या दोनों आँख चली जाती हैं किसी इंसान की, उस केस में उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, पार्शियल का मतलब पूरी नहीं, जैसे कि या तो एक हाथ खराब हो गया, एक पैर खराब हो गया, या एक आँख खराब हो गई, उस केस में उस इंसान को, पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में उस इंसान को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 70 साल तक है। ठीक है, ये जो काउंट होगा 18 से लेकर 17 साल तक है। एप्लीकेबल हुआ था 1 जून 2015 से, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। 9 मई 2015 याद कर लो, वो काफ़ी है। और इसमें आपको इस योजना में जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से हर साल एनुअल प्रीमियम 20 रुपये कटने होंगे। आपको अगर किसी भी बैंक में, जिस बैंक में आपको खाता है, आप उस बैंक में जाके ये ओपन करा, इस योजना में जुड़ सकते हो। बैंक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके 20 रुपये हर साल काट लेगा। ठीक है, तो ये ऑटो डिडक्ट हो जाएंगे आपके। अभी इसमें आपको याद कैसे करनी है, जैसे कि देखो, पहले मैं आपको 3 स्कीम पढ़ाता हूँ, एक ये, 2 और वो तीनों सेम प्लेस से, कोलकाता से, और सेम डेट पे हुई थी। तो मैं तीनों की ट्रिक एक साथ बताऊंगा याद करने की, क्योंकि तीनों जो योजना है, तो तीनों स्कीम है, वो सेम प्लेस पे और सेम डेट पे लॉन्च हुई थी। तो पहले 2 स्कीम और पढ़ लेते हैं जो कि 9 मई 2015 को ही लॉन्च हुई थी। एक है उनमें से पीएम जीवन ज्योति योजना। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, वो एक्सीडेंटल डेथ थी। इसमें अगर आपकी डेथ होती है किसी भी कारण से, इंक्लूडिंग एक्सीडेंट, इंक्लूडिंग एनी इलनेस, आपकी किसी भी वजह से डेथ होती है, तो इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। अभी देख लेते हैं ये जो लॉन्च हुई थी, जैसे कि हम बात कर चुके हैं 9 मई 2015 कोलकाता से ही हुई थी। कोलकाता याद करना पहले बता चुका हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो एज लिमिट है, जो इसमें जुड़ सकते हैं इस योजना में, वो 18 से लेके 50 साल तक जुड़ सकते हैं। और ये 55 साल क्या है, देखो, 18 से लेके 50 साल तक जुड़ सकते हो आप, लेकिन 55 साल तक अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, जैसे अगर आप 40 की उम्र में जुड़ गए तो एक तो ये है कि आप 50 साल तक ही रहो उसमें। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसे 55 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें जो आपका प्रीमियम जाएगा वो 436 रुपये हर साल ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से, अगर आप इस योजना में जुड़ना चाहते हो। और अगर आपकी डेथ होती है तो आपकी नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो इंश्योरेंस में आपको जो उस इंसान की
उस व्यक्ति के नॉमिनी जो जिसको ऐड किया होगा, उन्होंने नॉमिनी बनाया होगा अपनी वाइफ को, किसी को भी, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को, उसको 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। ठीक है। एप्लीकेबल वही सेम डेट है, इनकी लॉन्च डेट और सेम लॉन्च डेट और आपका एप्लीकेबल डेट सेम थी, और ये LIC द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। एक और स्कीम है जो कि 9 मई 2015 को ही कोलकाता से शुरू की गई थी, वो थी आपकी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 यहाँ को तो शुरू की ही गई थी, और ये क्या थी, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लोगों के लिए थी। पेंशन देने के बारे में बात करी थी सरकार ने। देखो, जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं या जो प्राइवेट एम्प्लॉय भी होते हैं, आज के टाइम में उन्हें भी पेंशन मिलती है। अभी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन ख़त्म कर दी, लेकिन जब आप रिटायर हो गए तो आपको एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट मिलेगा। लेकिन उनका क्या, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो सड़क पर कोई कुछ सामान बेच रहे हैं, जनरल स्टोर चला रहे हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर हैं, या छोटा मोटा जो काम कर रहे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके बारे में भी गवर्नमेंट ने सोचा, और उनके लिए एक पेंशन स्कीम लेके आई जिसका नाम था अटल पेंशन योजना। इस योजना में क्या करेगी गवर्नमेंट, कि आपको मंथली पेंशन देगी 60 साल के बाद 1,000 से लेके 5,000 के बीच में। अब 1,000 से लेके 5,000 के बीच में कैसे डिपेंड करेगा, आप कितना प्रीमियम देते हो। कहने का मतलब ये है 60 साल तक पहले आप गवर्नमेंट को दो प्रीमियम, और ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। आप गवर्नमेंट को हर महीने भरते रहो, पैसे भरते रहो, और जब आप 60 साल के हो जाओगे तो गवर्नमेंट आपको हर महीने जैसे अगर 1,000 रुपये आपको जैसे आप जाओगे इस योजना में जुड़ने, तो पहले होगा कि अगर आप इस एज पे जुड़ना चाहते हो, जैसे देखो 18 से लेके, इसमें एज लिमिट काफ़ी ज़रूरी है, ध्यान रखना। ठीक है। बहुत सबसे ज़्यादा सवाल आता है एज लिमिट से। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 40 साल है। सपोज आप 25 साल की उम्र में गए और आपको चाहिए कि आपको पेंशन 60 साल के बाद 3,000 रुपये महीने मिलें, तो उस हिसाब से ही आपकी प्रीमियम जाएगी हर मंथली। ठीक है। 1,000 से लेके 5,000 तक की आप अपना पेंशन का स्कीम बनवा सकते हो, और जिस हिसाब जितना आप जैसे कि 1,000 बनवाओगे तो कम प्रीमियम जाएगा। 5,000 रुपये चाहते हो हर के 60 साल के बाद आपको हर साल 5,000 रुपये मिले, तो उसके लिए प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा हर साल, तो वो वेरी करेगा, मतलब मंथली प्रीमियम। और अगर कोई इंसान इसमें जुड़ता है, उसकी डेथ 60 साल से पहले हो जाती है, तो क्या उसका पैसा बेकार जाएगा? तो उसका पैसा बेकार नहीं जाएगा। जितना भी उसने जमा किया और थोड़ा बहुत उस पर इंटरेस्ट लगा के जो उसने नॉमिनी भरा होगा उस फॉर्म में, जब जुड़ रहा होगा उस स्कीम में वो व्यक्ति को, तो उस नॉमिनी को सारा रुपया जितना भी उन्होंने जमा किया है वो मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम थी। अब ये सारी स्कीम एप्लीकेबल हुई हैं। एक देखो, जो लॉन्च हुई हैं आपकी 9 मई 2015 को, और जो एप्लीकेबल हुई हैं 1 जून 2015 को। अब ये याद कैसे करना है, जैसे कि एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कोई इंसान आपसे कह रहा है नो, नहीं, तुम्हारे जीवन की कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, बाद में पेंशन मिल सकती है बस। कोई कह रहा है यार मुझे कुछ हो गया, मुझे मेरी सुरक्षा करो, सब कोई इंसान उससे कह रहा है नहीं, नो, तुम्हारे जीवन की कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, बाद में पेंशन मिल सकती है बस आपको। और मैं क्या, 15 लोग भी आ जाए ना, वो भी तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। इस तरह से आपको याद रखना है ये लाइन बस। अब ये कैसे, देखो, नो आपकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा, तो उसमें नो से क्या हो जाएगा आपका 9 तारीख हो जाएगी आपकी, 9 से आपकी 9 तारीख हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे जीवन की कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन की हमने ये वाली पढ़ी थी, जो दूसरी वाली PM जीवन ज्योति योजना, ये हो गई सुरक्षा, PM सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद है नहीं कर सकता, बाद में पेंशन, अटल पेंशन स्कीम मिल सकती है बस। मैं क्या, 15 लोग भी नहीं कर सकते, मैं अकेला ही नहीं, तुम्हारी तो 15 लोग भी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो मतलब 9 मई मैं क्या 9 मई 2015 को ये 3 स्कीम लॉन्च हुई थी। एक जीवन ज्योति योजना, एक सुरक्षा बीमा योजना, एक अटल पेंशन योजना। तो ये आपको एक थोड़ा सा 1-2 बार ये ट्रिक पढ़ोगे, ये सेंटेंस पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। और इनके अंदर की डिटेल्स देखो, किसी भी स्कीम की जो मेन चीज़ें हैं, वो स्कीम का जो पर्पज़ है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वो लॉन्च कब हुई है ये आपको पता होना चाहिए, और उसमें एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में अगर SSC पूछ रहा है तो वो एज लिमिट क्राइटेरिया पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखो। तो जैसे कि पहली वाली स्कीम में आपकी जो एज लिमिट थी आपकी वो कितनी है, 18 से 70 साल। दूसरी में आपकी कितनी है, 18 से 50 साल, कंटिन्यू कर सकते हैं 55 साल तक, जैसे कि मैंने बताया। और इसमें क्या है, आप जो प्रीमियम भरोगे वो 60 साल तक भर सकते हो,
और जो इसमें जुड़ने की, देखो प्रीमियम 60 साल तक भर सकते हो, बट इस स्कीम में जुड़ने की जो एज लिमिट है वो सिर्फ 18 से लेकर 40 साल है, ये चीज़ याद रखना। और ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्कर्स के लिए है। उसके बाद है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, इस स्कीम को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एसएसटी में कई बार पूछी जा चुकी है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ये देखो 15 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, कहाँ से लॉन्च की गई ये याद करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको याद करना है प्रोविजंस, तो देखो ये किसके लिए थी, ये भी आपकी एक तरह से जो हमने अभी अटल पेंशन स्कीम पढ़ी है ना, उसी तरह से थी कि अटल पेंशन स्कीम में क्या है कि पहले जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं वो पैसे भरेंगे, उसके बाद उन्हें 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें भी सेम वही था, पेंशन स्कीम थी ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए, लेकिन फ़र्क बस इतना था, जो ये अटल पेंशन स्कीम है इसमें कोई भी इंसान जुड़ सकता है, किसी की कितना भी कमा रहा है वो, लेकिन वो अगर अब देखो एक ठेला वाला भी देखें, स्ट्रीट वेंडर भी देखें, तो हो सकता है कि वो 5,000 ही कमा रहा हो, लेकिन एक वेंडर जो स्ट्रीट वेंडर है हो सकता है कि वो 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा हो, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अटल पेंशन योजना में कोई भी जुड़ सकता था, बट जो आपका पीएम श्रम योगी मानधन योजना है इसमें सिर्फ वही लोग जुड़ सकते हैं जिनकी सैलरी, एक तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से होनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, जनरल स्टोर चलाने वाले, कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ये सब होनी चाहिए, और उनकी जो मंथली सैलरी है वो 15,000 तक होनी चाहिए, 15,000 से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट सेम है जो अटल पेंशन में था, 18 से लेकर 40 साल है, और इसमें मंथली प्रीमियम जो होगा वो सिर्फ 55 से लेकर 200 के बीच में होगा। ये आपकी एज पे डिपेंड करेगा, आप जितनी कम उम्र में जुड़ोगे उतना आपको मंथली प्रीमियम कम देना पड़ेगा, जितनी लेट उम्र में जुड़ोगे उतना आपको मंथली प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये जो मंथली प्रीमियम देना पड़ेगा ये आपको 60 साल तक देना पड़ेगा, और जो आपको मंथली पेंशन मिलेगी फिर 60 साल के बाद जो हर महीने आपको पेंशन मिलेगी वो आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। उसके बाद ये अगर हम याद करें, और देखो ये LIC के द्वारा चलाई गई थी, तो ये भी बात हमें पता होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें कि ये हमें याद कैसे करनी है, तो ये आपको ऐसे याद करनी है कि देखो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है, तो एक योगी जी ने क्या करा, अपने श्रमिकों को, अपने कारीगरों को बोला कि भाई जाओ, सब जो भी कपल्स मनमानी कर रहे हैं ना अपनी, उन्हें पकड़ के लेके आना। तो 2019 में ये करा था योगी जी ने, तो आपको मतलब ऐसे याद करना है, सच में नहीं करा था, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है कि 2015 में 15 फरवरी को योगी जी ने सभी श्रमिकों को धन दिया जो 14 फरवरी को मनमानी कर रहे कपल्स को पकड़ के लाए थे। ठीक है, आपने देखा होगा 14 फरवरी का हाल, आप गार्डन वगैरह में जाओ तो बहुत मतलब कपल्स अपनी मनमानी, उन्हें नहीं लगता कि कोई अब आप उनके सराउंडिंग में है, तो आप इस तरह से याद कर लो कि जो कपल्स अपनी मनमानी कर रहे थे उनको योगी जी के जो श्रमिक थे वो 14 फरवरी को जो कर रहे थे उन्हें पकड़ के ले गए, और 15 फरवरी को योगी जी के पास उनको भेज दिया। योगी जी आप कैसे याद कर लो, जो यूपी के योगी जी हैं वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थोड़ा सख्त से रहते हैं, खुद ने तो शादी की नहीं है तो वो चाहेंगे कि दूसरे लोग भी, मतलब अब आप समझ लो, बस रिलेट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। और फिर जो भी श्रमिक उन्हें पकड़ के लाए थे, कपल्स को पकड़ के लाए थे, उनको उन्होंने धन दिया। तो देखो श्रमिक से श्रम, योगी मनमानी कर रहे से मन, और धन दिया, हो गई ना। और 15 फरवरी को, 14 फरवरी के जस्ट बाद एक दिन, तो उस तरह से आप 15 फरवरी रिलेट कर सकते हो। और थोड़ा बहुत, और देखो 2019 में करवाया, वो इसलिए किया 2019, देखो डेट की ट्रिक बनाना ना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैंने कोशिश की है। हो सकता है कि थोड़ी सी स्ट्रेंज लग रही हो, लेकिन देखो लिख लेना इन्हें और इन्हें पढ़ते रहना। थोड़ा हो सकता है कि दो बार की जगह 3 बार रिवाइज करना पड़े, बट पेपर में जब ये सब चीज़ें आएंगी और सब ये स्टोरी आपके दिमाग में आएंगी और 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे ना मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि यार हाँ, मतलब आप दिमाग लगाओगे कि भैया ने कुछ ऐसा बोला था, कपल्स की बात करी थी, वैलेंटाइन डे की बात करी थी, कुछ योगी की बात करी थी, योगी जी की बात करी थी, खुद तो सिंगल हैं, दूसरों को भी सिंगल रखना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात करी थी। तो जब आप ये सब चीज़ें याद कर रहे होंगे ना पेपर में बैठ के, आपको 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा आपको याद आने में कि हाँ याद आ गया, वो वैलेंटाइन डे से जस्ट नेक्स्ट डे था। तो इस तरह से देखो, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो और थोड़ा सा मैं भी मेहनत करता हूँ आप लोगों के साथ, हो जाएगा हम लोगों का काम, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट हमारी स्कीम है PM किसान मान धन योजना, ठीक है। PM किसान मान धन योजना है, मन नहीं है, ठीक है, ये है MNN
पीएम किसान मान धन योजना। अब ये कैसे याद करना है, सबसे पहले तो इसके बारे में जो डिटेल्स हैं हमें जो याद करनी चाहिए वो याद होनी चाहिए हमें। स्टार्ट हुआ था 12 सितंबर 2019 में, ठीक है। ये क्या है, पेंशन स्कीम थी, किसके लिए, किसानों के लिए जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम जगह है। मंथली प्रीमियम सेम जो ऊपर वाली स्कीम में था 55 से लेकर 200 के बीच में वेरी करेगा। और इसमें जो जुड़ने की उम्र है सेम 18 से लेकर 40 साल इसमें जुड़ने की उम्र है। मंथली पेंशन सेम मिलेगी, बस ये किसानों के लिए थी, वो वेंडर्स की अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वालों के लिए, और लगभग सेम है। LIC के द्वारा ही इसे शुरू करा गया है। उसे बस 2000 उसे भी 2019 में शुरू किया है, 2019 में इसे शुरू किया है, बट उसे 15 फरवरी को, इसे 12 सितंबर को, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वालों के लिए थी, और ये आपका फार्मर्स के लिए है। बस इतना याद रखना। तो इसे हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे कि 2019 में 12 किसानों को एक साथ से मतलब 1 सितंबर, 12 किसानों को एक साथ, सितंबर 12 किसानों से 12 सितंबर 2019 में पीएम ने धन दिया। तो एक तरह से उनका सम्मान किया, पीएम ने धन देकर उनका सम्मान किया। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। और पीएम किसान मान धन योजना और आपका ये पीएम श्रम योगी मान धन योजना, ठीक है। मान धन योजना ये भी है, वो श्रम योगियों के लिए, श्रमिकों के लिए, ये फार्मर्स के लिए। और जब आप बस एक स्कीम याद कर लो और डेट अलग अलग है और सारा डेटा तो सेम ही है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि, देखो इसमें क्या है, ये बेसिकली 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। प्लेस याद करना ज़रूरी नहीं है। प्रोविजन है कि सपोर्ट फार्मर्स इनकम। और इसमें क्या था कि गवर्नमेंट सरकार ने बोला था कि वो एक साल में 6,000 रुपये आपको देंगे। एक साल में कितने देंगे, 6,000 रुपये देंगे। और ये उन लोगों को दिए जाएंगे जो छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं, उन लोगों के लिए। और ये जो 6,000 रुपये दिए जाएंगे ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, 2,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट। और आप लोगों में से हो सकता है कि बहुत लोगों के फादर्स के अकाउंट में आते हों। और ये स्कीम एप्लीकेबल 1 जून 2019 से हुई थी सभी किसानों के लिए। और यहाँ पर क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे फादर किसान है और मेरे फादर के अकाउंट में है 2,000 आते हैं और 6,000 आते हैं एक साल में। अभी पता नहीं है एक्चुअल में अभी आ रहे हैं या नहीं, बट आते थे, ये मुझे पता है। तो यहाँ पर हमें ये याद कैसे करना है, हमें ये याद करना है कि 2-4 किसान का सम्मान। देखो कोई कह रहा है यार पीएम ने तो किसानों का सम्मान किया, आप कह रहे हो यार 2-4 किसानों का क्या सम्मान कर दिया पीएम ने, ठीक है। 2-4 किसानों का सम्मान किया था, वो भी 2019 में। अब तो बहुत दिन हो गए उस बात को, आप कैसे कह रहे हो। आप मतलब कोई इंसान आपसे कह रहा है यार किसान पीएम तो बहुत किसानों का सम्मान करते हैं, तो आप कहोगे यार 2019 में सिर्फ 2-4 लोगों का, 2-4 किसानों का सम्मान करा था। आप कह रहे हो बहुत सम्मान करते हैं, कहीं सम्मान नहीं करते। बस ऐसे ट्रिक के लिए याद करना है, ठीक है। तो अब आपको कैसे याद हो जाएगा कि 2-4 किसान, 2-4 से 24 फरवरी 2019 से 2019, सम्मान से सम्मान। हो गया ना याद, आई होप हो गया होगा। और ये किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया है, स्टार्ट किया गया है, वाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है पीएम स्वनिधि स्कीम। अभी देखो पीएम स्वनिधि स्कीम किसके लिए थी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, ठीक है। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो मोमोज और टिक्की पड़ाके गोलगप्पे ये सब बेचते हैं, उनके लिए थी। और ये कोविड के टाइम आई थी, 1 जून 2020 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और बेसिकली ये स्ट्रीट वेंडर को वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए करी गई थी। कि वर्किंग कैपिटल, देखो 2 तरह की लोन होती हैं, एक वर्किंग कैपिटल लोन होती है, एक कैपिटल लोन होती है। वर्किंग कैपिटल लोन मतलब कि आपकी कोई रेहड़ी है, कोई दुकान है, आप उसे चलाने के लिए आपको चाहिए। एक कैपिटल लोन होता है कि आपको दुकान वगैरह बनाओ तब उसके लिए। देखो वर्किंग कैपिटल लोन था और 10,000 रुपये तक यहाँ पर पीएम की तरफ से आप ले सकते थे। इस स्कीम की तरफ से आप 10,000 रुपये तक मैक्स टू मैक्स ले सकता था एक स्ट्रीट वेंडर। और ये जो 24 मार्च 2020 से पहले जिनका शुरू हो गया था, जिन्होंने शुरू कर दिया था अपना काम करना, कुछ भी स्ट्रीट पे बेचना, वही ले सकते थे इसे। क्योंकि ये जो स्कीम आई थी ये 25 मार्च को आई थी, ठीक है, 25 मार्च 2020 को आई थी।
तो इसमें ये बोला था कि ऐसा ना हो कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए कोई नया आ जाए कि भाई मुझे भी पैसा चाहिए, इसलिए जो 24 मार्च 2020 से पहले आपका स्टार्ट कर चुका है उसके लिए था ये, ठीक है। और यहाँ पर जो टेन्योर था वो 1 साल का था, मतलब 10,000 रुपये जो देंगे वो वापस जो करने हैं वो 1 साल में करने हैं। इंटरेस्ट बहुत कम रखा गया था, 7% का। जैसे देखो गांव वगैरह में अगर आप इंटरेस्ट पे किसी इंसान से पैसे लोगे ना, कम से कम 3% 1 महीने का वो लोग चार्ज करते हैं। तो अगर 12 महीना हो गया और 3% से मैं गुणा कर दूं तो 36% पर एनम ब्याज देनी पड़ती है आपको, ठीक है। वहाँ पर गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये तक ब्याज पे पैसे दे रही थी, वो भी सिर्फ 7% पर। और ये लोन जो था ये विदाउट गारंटी था, आपको कुछ ऐसा जमा करने की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो लोन शुरुआत किया गया वाई सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और जो जिस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था, स्टार्ट बाय हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट। और यहाँ पर इसे याद कैसे कर सकते हैं, उस एक इंसान को आपको ऐसे याद करना है, उस एक इंसान को 20 लोगों के सामने स्वयं निधि ने, निधि एक लड़की है, आप ऐसे याद करोगे, स्वयं निधि ने एक इंसान को 20 लोगों के सामने 10,000 रुपये दिए। आपको पूरी स्कीम याद हो जाएगी ना, कैसे, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसकी ट्रिक भी बहुत आसान है, ठीक है, आपको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस बेटा सेकंड से रफ कर लेते हैं, थोड़ा साफ़ हो जाए। नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ो, इतना टाइम नहीं है, हो गया हमारे पास कि हम फालतू में हमें बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो हमें कैसे याद करना है, ये पीएम स्वनिधि योजना, आप कहोगे स्वयं निधि ने खुद ने, स्वयं निधि ने उस एक इंसान को 20 लोगों के सामने 10,000 रुपये दिए। तो ये आराम से आप याद कर लोगे, ठीक है। टेन्योर ध्यान देना चाहिए, 1 साल के लिए 7% रेट है। लोन विदाउट गारंटी दिया जाता है, सिडबी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो ये वाली मिनिस्ट्री है। उसके बाद है पीएम मुद्रा योजना। मुद्रा की फुल फॉर्म थी, याद होना चाहिए, पेपर में पूछा गया है कई बार, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। और ये आपकी 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, ये पता होना चाहिए। ऑफिस इसका मुंबई में है। इसमें जो कैपिटल थी टोटल 20,000 करोड़ थी। और इसमें जो आपका 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकते थे, जो बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए थी ये पीएम मुद्रा योजना। 50,000 से लेके 10 लाख रुपए आप बिना किसी कोलेट्रल के, कोलेट्रल जानते हो ना, बिना किसी कागजात के, बिना किसी कोलेट्रल मतलब कुछ आप जमा नहीं कर रहे गवर्नमेंट के पास लोन लेने के लिए। जैसे कभी क्या होता है कि अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हमें गोल्ड जमा करना पड़ता है अपने घर का, या हमें अपने घर के कागज़ दिखाने होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें। तो विदाउट कोलेट्रल, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कागजों के, अगर आपके जो बिज़नेस है, आपको बिज़नेस शुरू करना है, तो इस स्कीम के तहत आपको 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हो। ये गवर्नमेंट ने पीएम मुद्रा योजना के तहत चलाया था। टोटल कैपिटल 20,000 करोड़ रखी गई थी जो इस पर स्पेंड करे जाने थे, ठीक है। ये आप याद मत करो, इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ने को, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे याद करना है, जो मुद्रा मनी कहते हैं, जो मनी 15 दिन के लिए लाए थे 8 दिन में ही ख़त्म हो गई। अब सपोज आप गए हो गोवा घूमने, ऐसे याद कर लो, ठीक है। आप गोवा घूमने गए हो, आपके पापा ने आपको 20,000 रुपये दिए बड़ी लड़ झगड़ के, और आप 15 दिन की ट्रिप पे गए, गोवा गए या कहीं भी गए, आप 15 दिन की ट्रिप पे गए, और वो जो 15 दिन के पैसे थे वो 8 दिन में ही खर्च हो गए, 20,000 रुपये। तो देखो 20,000 से 20,000 करोड़ याद हो गए। 15 दिन में 15 दिन के लिए दिए थे, 8 दिन में ही ख़त्म हो गए उससे। और मुद्रा से मनी से मुद्रा याद हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस तरह की ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना, हो सकता है कि आपके घर में भी किसी को इस स्कीम के तहत गैस मिली हो, ठीक है। अभी ये कैसे याद रखना है वो हम देख लेते हैं। ये पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 बलिया यूपी से स्टार्ट की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए याद करना। इसमें क्या था कि बेसिकली फ्री गैस कनेक्शन दिए गए थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे फैमिलीज आती हैं उनके लिए। टारगेट इसमें रखा गया था 8 करोड़ फैमिली के लिए, कि 8 करोड़ फैमिलीज को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। और ये स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा, ठीक है। साथ में
आपको जो ये याद करनी है स्कीम, वो ऐसे याद करनी है कि एक घर में 16 लोगों ने सिलेंडर फ्री में लिए और उनका तो जीवन उज्जवल हो गया। भाई एक घर में 16 लोग थे, 16 लोगों को सिलेंडर फ्री में मिल गया, उनका तो जीवन उज्जवल हो गया। तो जीवन उज्जवल से पीएम उज्ज्वला योजना, एक घर में 16 लोग, एक घर में 16 लोगों को क्या मिला, गैस सिलेंडर मिला। तो मतलब ये गैस सिलेंडर से रिलेटेड है, वो भी फ्री में मिला, मतलब फ्री गैस कनेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हो। और 8 करोड़ फैमिलीज को डायरेक्ट यहाँ पर टारगेट किया गया है, इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द्वारा चलाई गई है। इसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 आई थी, जिसमें कि 1 करोड़ फैमिलीज को दोबारा से टारगेट किया गया था। ठीक है, 10 अगस्त 2021 को ये दोबारा से लॉन्च की गई थी स्कीम। तो ये आप डायरेक्ट याद रख लेना। उसके बाद व्हाट सेकेंड क्या हो गया ये, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन में क्या था, आपका 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था। इसमें क्या रखा गया कि 100 सिटी होनी चाहिए, मतलब 100 सिटीज़ को, भारत की 100 सिटीज़ को वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कि भारत की 100 सिटी चुनी जाएंगी और 100 सिटी को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देकर अच्छी बनाई जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक इतना काम हो पाया उन 100 सिटीज़ पर, क्योंकि जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, जैसे कि मैं अभी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ भी स्मार्ट सिटी के अंदर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना अभी चेंजेस आ पाया, जबकि ये स्कीम 2015 में आई थी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे शहर डेवलप करा दिए गए हों अच्छे से। और इसमें एक और चीज़ रखी गई थी कि यूपी बहुत बड़ा है, यूपी से सिर्फ 10 स्टेट ले सकते हो मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अभी आप इसको ये वाला पॉइंट छोड़ भी दोगे तो इतना कोई मेन पॉइंट नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो 2015 में 25 जून को शुरुआत की गई थी और 100 सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाना था इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, जिसको ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देंगे और डेवलप करेंगे अच्छी तरह से। अब भी देखो, इसकी जो ट्रिक है यार, बनाना उतना आसान नहीं था, तो इसे नॉर्मली ऐसे ही बना लो। 2015 में 25 लोगों ने गर्मी देखो जून में बहुत गर्मी पड़ती है, मई जून में, तो उसे थोड़ा जून याद कर लेना कि 2015 में 25 लोगों ने गर्मी में 100 शहरों को साफ़ किया, 100 शहरों को स्मार्ट बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कर लेना। उसके बाद इससे मिलती जुलती एक और स्कीम आई थी, वो थी आपकी अमृत स्कीम। सेम डे पे लॉन्च की गई थी, जिस डे पर आपकी स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था उसी डेट पर हमारा, जैसे देखो ये 25 जून 2015, सेम आपका अमृत 25 जून 2015 को ही लॉन्च किया गया था। इसमें क्या करा गया था, देखो अमृत की पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या करा गया, इसमें 25 जून 2015 को सबसे पहले तो ये लॉन्च हुई, ये डेट याद होनी चाहिए। 500 सिटीज़, इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई कि 500 सिटीज़ को सिलेक्ट करके उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनाया जाएगा और मैक्सिमम 61 सिटीज़ हो सकती हैं यूपी से, जैसे कि उसमें 10 सिटीज़ थी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, तो ये याद नहीं करोगे तब भी चलेगा। और ये बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने शुरू किया। अभी देखो ये दोनों स्कीम एक साथ याद कर लेना, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन, ऐसे कि 2015 में 25 लोगों ने गर्मी मतलब जून में 100 शहरों को स्मार्ट बनाया और 500 शहरों को रेजुवनेट किया, मतलब कि ट्रांसफॉर्म किया। तो सेम आप ऐसे याद कर सकते हो दोनों स्कीम को एक साथ। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, संसद नहीं है, सॉरी सांसद है। ठीक है, सांसद एमपी बोलते हैं जैसे, ठीक है बेटा सेकंड, सांसद, ठीक है, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। अब ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी। इसमें था कि जितने भी एमपी होंगे सब एक विलेज को डेवलप करेंगे, कोई एक गांव उठा लेंगे, चाहे वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से एक गांव को उठाएंगे और उसको डेवलप करेंगे। तो इसे आप याद देखो, ये सब कुछ छोड़ो, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको कैसे याद करना है कि एक एक सांसद को 4 ग्राम को डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई। तो एक से 11 हो गया और 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे 2014 थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा जब अगर आपके सामने ऑप्शन होंगे तो। नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है,
नेक्स्ट स्कीम हमारी क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में हमें क्या था कि ये पहली बात तो 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसमें था कि आप अपने मतलब बैंक अकाउंट खोलना था गर्ल्स चाइल्ड का, और गर्ल चाइल्ड की एज जो अकाउंट खोले जाने थे वो जन्म हुआ है तब से लेकर 10 साल की बेटी है आपकी तब तक आप खोल सकते हो। मैक्सिमम 2 गर्ल के अकाउंट खोला जा सकता है एक फैमिली से, कि अगर किसी पेरेंट्स की 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं तो वो इस स्कीम के तहत सिर्फ 2 लड़कियों के लिए ही बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें मिनिमम डिपॉजिट आपका 250 रुपये पर ईयर होगा, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये 1 साल तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। आपको कैसे याद करना है कि दो कन्याओं का अकाउंट 2015 में, ठीक है, दो दो कन्या का अकाउंट 2015 में, इस तरह से। और देखो इसमें जो था डिपॉजिट जो था वो 14 साल की जब तक आपकी बेटी नहीं होगी तब तक आप डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी 4 साल की बेटी है, देखो जन्म से लेकर 10 साल तक आप इसमें जुड़ सकते हो, लेकिन इसमें जो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो वो 14 साल तक आपकी बेटी होगी जब तक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। साथ में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.6 का इंटरेस्ट मिलेगा। और इसमें जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जब वो सपोज आपकी जो इनकम है उसका, जैसे आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन जो पैसा आप अपनी बेटी के खाते में डालोगे ना, पेरेंट्स का ये बेनिफिट था कि उनको वो इनकम टैक्स फ्री होगी, उस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि देखो सैलरी पर टैक्स लगता है, अगर आपकी इनकम पे जो पैसा लग रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह हम पैसे को अगर लगा देते हैं तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ टैक्स फ्री होता है। तो अगर मैं अपनी इनकम का जितना पैसा इस अकाउंट में अपने बच्चियों के लिए, मतलब कोई भी इंसान कोई भी पेरेंट्स अपनी बच्चियों के लिए लगाएगा तो वो इनकम टैक्स में शामिल नहीं की जाएगी, वहाँ उतना जाके आप टैक्स आपका कम कर दिया जाएगा उतने पैसे पर। और ये मैक्स टू मैक्स आप 1.5 लाख कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप सारा कर दो। तो इसमें मैक्स टू मैक्स भी लिमिट रखी गई कि 1.5 लाख कर सकते हो आप 1 साल में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम थी वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्कीम थी। 22 जनवरी, ये भी 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी, पानीपत हरियाणा से। लोकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली किस लिए था, पर्पस था आपका जेंडर रेशियो को इम्प्रूव करना, और ख़ासकर हरियाणा से इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम जेंडर रेशियो हरियाणा की बात करते हैं तो सबसे ख़राब जो जेंडर रेशियो है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 877 फीमेल हैं आउट ऑफ 1000 मेल। अगर हरियाणा में 1000 मेल हैं तो उसमें सिर्फ 877 फीमेल हैं। तो उस जेंडर इनइक्वलिटी को इक्वल बनाने के लिए थोड़ा सा सरकार का ये प्रयास था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्कीम लेके आए। ठीक है, और इसका नया नाम भी था बदलाव। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद में जाके नया नाम क्या हुआ, बदलाव। बेटी आपके धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी इसका नाम था, और 2015 में। ठीक है, तो जैसे हम 2015 में वो हम स्कीम याद करके आए सुकन्या कन्या वाली 2-2 करके, वैसे इसे याद कर लो कि दो बेटी हैं दोनों को पढ़ाओ, 2 बेटी थी दोनों का अकाउंट खुलवा दो। आज जैसे देखो सुकन्या कन्या में क्या था कि हम 2 लड़कियां हैं दोनों का अकाउंट खुलवा सकते हैं, 2 से ज़्यादा का नहीं खुलवा सकते। ऐसे ही इसमें कि 2 बेटी हैं दोनों को पढ़ाओ दोनों का अकाउंट खुलवा दो। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेना। उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम आपकी प्रसाद की जो फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड ऑगमेंटेशन ड्राइव। देखो जितनी भी स्कीम है सबका आपका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसमें है टू इंक्रीज रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, ये जो इसका पर्पस था रिलीजियस टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चलाई गई थी। स्टार्ट 2015 में की गई, 12 सिटी में ये लागू की गई थी। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद पीएम जनधन योजना। तो देखो पीएम जनधन योजना में क्या था, सबसे पहले तो ये 28 फरवरी 2014 को शुरू की गई थी। इसकी जो थीम थी मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। और इसमें क्या है देखे, जैसे कि देखो कोई भी बैंक अकाउंट होता है उसमें अगर एक मिनिमम बैलेंस रखना होता है, अगर वो नहीं रखते हो तो बैंक आपको फाइन लगाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, अगर आपके अकाउंट में 1 भी रुपया है या 1 भी नहीं है, आप पर कोई भी बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा फाइन नहीं लगाया जाएगा। बेसिकली ये जीरो बैलेंस अकाउंट बोला जाता था। और जो जीरो बैलेंस खाते खोले गए थे वो सारे पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए थे, जिसमें आपके पीएम ने बोला, बहुत सारे लोगों ने तो इस उम्मीद में खुलवाए थे कि यार 10 लाख बोला था, 15 लाख बोला था कि 15 लाख काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख हम हर भारतीय के अकाउंट में जो धन वाले हैं उनमें, तो सब लोगों ने खुलवाए थे। और इसीलिए एक दिन में रिकॉर्ड बना था
डेढ़ करोड़ न्यू बैंक अकाउंट खुले थे एक दिन में, 1.5 करोड़। और ये रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड बना था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। और इस अकाउंट के खुलने का एक और फ़ायदा था कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी था 2 लाख रुपए तक का, और रुपए ATM कार्ड भी मिलता था। ये जीरो बैलेंस अकाउंट मेरा भी था, मेरा खुद का था, और मेरे को तो बहुत इस अकाउंट से दिक्कत हुई थी। मैं वो बताता हूँ, छोटी सी कहानी है, 1 मिनट लूँगा। कि जैसे कि मैंने एक इंजीनियरिंग का कोर्स करा था, तो इसमें क्या था, 50,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट थी। और शायद उस वक्त मुझे पता नहीं था कि 50,000 से ज़्यादा इसमें आ ही नहीं सकते। मेरी स्कॉलरशिप आनी थी लगभग 67,000, मेरी स्कॉलरशिप आनी थी लगभग 67,000, और मेरे अकाउंट में 10-15 हज़ार पहले से थे ये। और मैंने स्कॉलरशिप में यही लगवाया था अकाउंट, और स्कॉलरशिप आई और वो बाउंस बैक होकर चली गई। मुझे 67,000 का उस वक्त लॉस हुआ था, लगाओ 2016 में बात है, शायद 2016 की। तो मेरा 67,000 का लॉस था जस्ट बिकॉज ऑफ जनधन योजना और जीरो बैलेंस अकाउंट के खाते के चक्कर में। मतलब बहुत बड़ा लॉस था वो। बाद में थोड़ा मैंने कोशिश की, बट वो वापस नहीं आई, ठीक है। एक बार पैसा जाने के बाद, और वो भी फ्री का पैसा जाने के बाद, वापस नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए थी पहले ही, मुझे पता होना चाहिए था उस वक्त, अवेयरनेस होनी चाहिए थी उस वक्त इन सारी स्कीमों के बारे में। कोई जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझको, मैं भी पढ़ने वाला नहीं था, मतलब मैं भी इन सब चीज़, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं क्यों ही पढ़ता ये सब चीज़ें। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, बस नसीब में नहीं थे वो पैसे। तो यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया आपका 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। देखो मैं ये जो एक आध फालतू बात करता हूँ, इससे आप बोर तो नहीं होते यार, बता देना। वैसे तो मैं बहुत ही कम करता हूँ, पूरा लेक्चर सीरियस होके पढ़ाता हूँ। कि मतलब मेरा, आप ये देखोगे कि आप जितनी वीडियो देख रहे हो ना, जितने कम टाइम में जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, आप मेरे को बता दो कोई भी यूट्यूबर इतना, कोई भी यूट्यूब पे जो टीचर हैं, चाहे वो बेस्ट, देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे बहुत अच्छे बेस्ट फैकल्टीज हैं, लेकिन इतने कम टाइम में इतना ऑथेंटिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट मैं आपको कम समय में प्रोवाइड करा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे को किसी और ने कराया था। हो सकता है कि करा रहे हों, बट मुझे, मेरे संज्ञान में नहीं है, ठीक है। ये भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है यार, मतलब इतना बड़ा यूट्यूबर है, यूट्यूब है, और यूट्यूब पे इतने टीचर्स हैं महान महान, मतलब हम तो कुछ ही नहीं है उन लोगों के सामने। छोड़ो वो सब बातें, बट हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से शुरू किया गया था, ठीक है। और बाद में 2021-22 से, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 2021 से या 2022 से इस 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में भी मनाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या था कि आप अपना एक आइडिया लेके आओ, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। शुरू के 3 साल क्या होगा, आपके बिजनेस पे जो भी प्रॉफिट करोगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आप ये इसलिए कि अगर अब जब टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, और भी कुछ चीज़ें थी, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या था कि बेसिकली इसकी टैगलाइन रखी गई थी कि टू कन्वर्ट इनोवेटिव आइडियाज़ इन सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है। कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने का इनका एक टैगलाइन थी, इनका पर्पस था। कि लोगों का कोई आइडिया आ जाए तो वो इन टैक्स वगैरह के चक्कर में, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी छूट दी गई थी कि उनके चक्कर में लोग बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी जब रिलीफ मिलेगा, तो जो इनोवेटिव आइडियाज़ लोगों के अंदर थे वो बहुत सारी निखर के आए हैं। और आप देख सकते हो कि 2015 में हमारे यहाँ बहुत कम यूनिकॉर्न थे, और आज भारत में बहुत सारे यूनिकॉर्न बन गए, बहुत सारे स्टार्टअप। ज़रूरी नहीं है कि ये स्कीम उसकी मैन बजाए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्कीम मैन बजाए, बट अब हमारा यूथ इतना डेवलप हो रहा है, हमारा यूथ, और मतलब इतने बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है हमारे इंडिया में, इतना टैलेंट है कि जिसका कोई कहना नहीं। अब देखो 10 साल में कितने यूनिकॉर्न और कितने स्टार्टअप खुल गए भारत में। चलिए उन सबको बारे में बात करते हैं। स्टार्टअप इंडिया से ही जो मिलता जुलता एक और स्कीम आई थी, स्टैंड अप इंडिया। इसका क्या मतलब था, 5 अप्रैल 2016 को शुरुआत की। स्टैंड अप, देखो S16S, इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि अगर किसी का आइडिया बहुत अच्छा है ना, तो उसे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोन मिलेगा 7 साल के लिए। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए मिलेगा, या तो आप SC/ST कैटेगरी से होने चाहिए हो, या आप फीमेल होनी चाहिए, आइदर आप किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आपके आइडिया में दम है तो गवर्नमेंट आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोन देगी 7 सालों के लिए। शर्त यह है, या तो आप फीमेल होनी चाहिए, आइदर आप किसी भी जेंडर, किसी भी कैटेगरी से हैं, या आप SC या ST कैटेगरी से होनी चाहिए। उसके बाद एक स्कीम आई थी उड़ान, उड़े देश के आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। देखो ये बेसिकली इसका जो पर्पस था रीजनल कनेक्टिविटी के लिए था, कि जो छोटे छोटे शहर हैं, देखो टायर 1
टायर 1, टायर 2, टायर 3 तो जानते हो ना। टायर 1 जो इंडिया के मेजर शहर हैं, टायर 2 जो इंडिया के थोड़े और छोटे शहर हैं, टायर 3 जो इंडिया के सबसे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम न्यू एयरपोर्ट खोलेंगे, नए नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, और छोटे शहरों को छोटे शहरों से जोड़ेंगे बाई एयर, जिससे एयर मतलब लोगों का जैसे किसी को 300-400 किलोमीटर जाना है तो वो बाई एयर भी जा सके। उस पर काम भी चल रहा है, बहुत सारे एयरपोर्ट खुले भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट भी काम करती है। कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ उसके फ्लॉज होते हैं, कुछ उसकी नेगेटिव चीज़ें भी फ्लॉज होते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो हमें उस नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि इस नज़रिए से कि हम तो भाई या तो इसके कट्टर भक्त हैं या कट्टर अंधभक्त हैं। इस तरह से नहीं देखना चाहिए कभी भी गवर्नमेंट को। चलो वो छोड़ो, हर एक जन को सब्सिडी मिले, चलो ये ट्रिक थी। लेकिन अभी देखते हैं पहल स्कीम क्या था। पहल स्कीम ये थी कि 1 जनवरी 2015 को लाई गई, और इसमें था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ LPG। जो आप गैस सिलेंडर लेने जाते हो, पहले आपको सब्सिडी काट के पैसे देने पड़ते थे। बाद में ये स्कीम आई, और इस स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला कि पहले आप सारा पैसा हमें दे दो, और जो सब्सिडी होगी हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। इसको DBTL भी बोला जाता था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ LPG, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को हर एक जन को सब्सिडी मिलेगी 2015 से। तो 2015 और 1 जन सब्सिडी, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। उसके बाद है आपका मनरेगा, जिसको पहले नरेगा नाम था, फिर बदल के मनरेगा कर दिया गया। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है पेपर में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। इसमें राइट टू वर्क दिया गया था, लोगों को काम का अधिकार। इसमें था 100 डेज वर्क गारंटी, 100 दिन, मतलब 365 दिन होते हैं, उसमें से सरकार ने गारंटी ली थी कि 100 दिन हम काम देंगे। और किन लोगों के लिए देंगे? जो अनस्किल्ड हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो लेबर हैं, जो गांव में मजदूरी वगैरह करते हैं। और ये बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए ही थी, गांव वगैरह के लिए थी। और इसमें एक चीज़ मैंडेटरी करी गई थी कि अगर जितने भी हैं उसकी 1/3 जो लोग होंगे वो फीमेल होनी चाहिए। जैसे अगर 100 लोगों को रोज़गार दिया जाएगा इस शहर के तहत, तो 33 उसमें फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी की वजह से किया गया था। और ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए थी। सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। राइट टू वर्क था, DPSP में जो हम पढ़ते हैं राइट टू वर्क, उसके लिए था 100 डेज वर्क गारंटी अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, रूरल एरियाज़ में चलाया गया था, आपने देखा होगा। उसके बाद 1/3 फीमेल मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। और ये जो था ये 2006 में आया था, 2 फरवरी 2006 में। लेकिन ये किस एक्ट के तहत आया था? ये 2005 एक्ट के तहत आया था, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। लॉन्च हुआ था 2 फरवरी 2006 को, बट किस एक्ट के तहत हुआ? 2005 एक्ट के तहत हुआ, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आप ऐसे याद कर सकते हो, 5 हों या 6 हों सभी को काम मिलेगा पूरे 100 दिन। 5 हों या 6 हों सभी को काम मिलेगा पूरे दिन। तो 5 से 2005 याद कर लो, 6 से 2006 याद कर लो, पूरे 100 दिन काम मिलेगा, तो मतलब 100 दिन काम मिलेगा, ठीक है। और बाकी की तो नॉर्मल सी बातें आपको याद रह आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है हमारी PM आवास योजना। PM आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च हुई थी। और PM आवास योजना एक थी अर्बन लोगों के लिए, एक थी रूरल लोगों के लिए। अर्बन मतलब जो शहर के लोग हैं, रूरल मतलब ग्रामीण लोगों के लिए। तो जो शहर के लोगों के लिए थी वो थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और जो गांव के लोगों के लिए थी वो थी प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। बस इतना फ़र्क था। 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। ये हमारी लास्ट स्कीम है आयुष्मान भारत जन आरोग्य, जिसको बोला जाता है, जिसके तहत 23 सितंबर 2018 को आई थी, जिसके तहत 5 लाख रुपए एक साल में एक फैमिली ले सकती है, अपना मेडिकल क्लेम कर सकती है, ठीक है। मेडिकल क्लेम कर सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या जो लिस्टेड है आयुष्मान भारत प्राइवेट हॉस्पिटल जो लिस्टेड है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। देखो देखने को तो और भी ज़्यादा स्कीम है, बहुत सारी स्कीम है, अगर मैं चाहूँ तो 100 स्कीम और पढ़ा सकता हूँ, बट ये टॉप स्कीम है जो पेपर में रिपीटेड पूछी गई हैं, कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारा कंपाइलेशन आपको दे दिया है। अब इन स्कीम्स के आप नोट्स बना सकते हो, वरना मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से ले लेना। देखो खुद के नोट्स खुद बनाओ, ट्रिक भी अपनी भाषा में लिखो तो अच्छा रहता है। और दूसरी बात, आपको सारा एक एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। या तो देखो कोई टॉपिक करो मत, कोई टॉपिक करो तो फिर अच्छे से करो, एटलीस्ट उतना तो करो जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच लेक्चर्स। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।